अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम क्लास की जो शिफ्टिंग है वो कैसे करते हैं, यानी हम बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में जब शफ़ल करते हैं तो वो प्रोसेस किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास शिफ्टिंग का जो ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक किया हुआ है सेटअप की ही लिस्ट में, और यहाँ पर मैं बेसिकली ये प्रोसेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास इस वक्त क्लास 1 में सेक्शन ए में कुछ बच्चों की तादाद मौजूद है। मैंने रेंडमली ऐड किए हैं ये बच्चे, और ये है लेफ़्ट साइड पे जो क्लास है उसको मैं मूव कर सकता हूँ राइट साइड पर। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आता हूँ क्लास 3 में या क्लास 2 में। कुछ बच्चे मैंने सिंपल के तौर पे क्लास 2 में ऐड किए हैं। तो क्लास शिफ्टिंग की ज़रूरत आपको दो सूरतों में पड़ सकती है। पहली जो डिफ़ॉल्ट सूरत होती है वो ये है कि अगर आपके पास क्लास 1 में बच्चों ने इम्तिहान दे दिया है और अब वो क्लास 2 में जा रहे हैं तो आप उनको बेसिकली यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ सेशन के दरमियान में ही आप किसी बच्चे की क्लास को अपडेट करते हैं, जैसे कि ये राहत नाम की बच्ची है, ये क्लास 1 में है, अब आप इसको क्लास 2 में ले जाना चाहते हैं या क्लास 3 में ले जाना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ से क्लास 3 सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सर्च करूँगा। फ़िलहाल क्लास 3 में कोई भी बच्चा मेरे पास नहीं है, बट 1 क्लास में जो राहत नाम की बच्ची है इसको मैंने सर्च किया है 1A से, इस पर मैंने क्लिक किया है। मैं चाहूँ तो इसको डबल क्लिक अगर करूँगा तो ये जो बच्ची है क्लास 3 में मेरे पास आ जाएगी। ओके, और अगर मैंने गलती से इस बच्ची को ले आया हूँ, मिसाल के तौर मुझे जवेरिया कादर नाम की बच्ची को यहाँ लाना था, मैंने गलती से राहत पे डबल क्लिक कर लिया है, तो मैं दोबारा राहत पे यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो वो यहाँ से दोबारा अपनी ओरिजिनल क्लास में आ जाएगी। और जो सही बच्ची जैसे कि जवेरिया नाम है इसका, तो मैं इसको डबल क्लिक करके भी ला सकता हूँ यहाँ पर, और मैं दोबारा डबल क्लिक करके इसको पीछे भी ले जा सकता हूँ। जितनी मरतबा चाहूँ मैं शफ़ल कर सकता हूँ, डजेंट मैटर। और मैं चाहूँ तो यहाँ से राइट साइड पे जो एरो है उस पर क्लिक करके भी इसको मैं ले जा सकता हूँ, और सिमिलरली इसी एरो को मैं यहाँ से क्लिक करके इस तरफ भी ले जा सकता हूँ। तो ये एक सूरत हाल हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो है क्लास 2 है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्लास 2 के ही बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 2 ने इम्तिहान दे दिया, पास हो गए ये सारे के सारे बच्चे। अब मुझे इनको 3 में शिफ्ट करना है, तो मैं मूव ऑल, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है मूव ऑल, यानी इन बच्चों की क्लास अपडेट हो जाएगी, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। डू यू रियली वांट टू शिफ्ट ऑल द स्टूडेंट्स, और वो आपसे एक मरतबा पूछेगा, ज़रूर आप कर दें इसको यस, और किसी भी एक बच्चे को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब मैं इसको मूव कर देता हूँ और आप देखेंगे कि अब 2 क्लास खाली हो चुकी है, 3 क्लास में ये सारे बच्चे पास आउट होके आ चुके हैं। अब इनमें से एक बच्चा था मोहम्मद जान जो कि फ़ेल हो गया था, तो मैं उसको दोबारा डबल क्लिक करके पीछे ले जाता हूँ। सॉरी, मोहम्मद जानी, मोहम्मद अरसलान ये वो बच्चा है जो फ़ेल हो गया था। ठीक है, तो आप एक मरतबा सारे के सारे बच्चे, 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, सबको आल करके राइट साइड पे ले जाओ। और कोई भी अगर फेल बच्चा एक या दो इक्का दुक्का फेल हो जाते हैं तो उन्हें आप दोबारा पीछे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें आप मैनुअली क्लिक करके दोबारा पीछे ला सकते हैं। अब मैं आता हूँ क्लास 1 में या बेसिकली क्लास 2 में। ओके, या क्लास 1 में, सॉरी क्लास 2 के तो उस तरफ चले गए। क्लास 1 में इन बच्चों ने भी पास कर लिया इम्तिहान, अभी 2 में जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से 2 को सेलेक्ट कर लूँगा और अब इन सब बच्चों को मैं 2 की तरफ ले जाऊँगा। तो मैं यहाँ से मूव ऑल कर देता हूँ। ये कहेगा प्लीज़ सेलेक्ट एन आइटम, किसी एक आइटम या किसी एक बच्चे पे क्लिक होना, सेलेक्ट होना उसका ज़रूरी है। मैं यहाँ से उसको दोबारा यस कर देता हूँ। सो यू कैन सी ये बच्चे इस तरफ आ गए हैं। ओके, सो ये तो क्लास 2 क्लास शिफ्टिंग है। आप सेक्शन टू सेक्शन शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। अब इस क्लास में तो सिर्फ एक ही सेक्शन में किसी ऐसी क्लास में जाता हूँ जैसे कि मेरे पास है मिडल, या फॉर एग्जांपल नर्सरी की जो क्लास है इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो नर्सरी में मेरे पास 2 सेक्शंस हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं इन सारे बच्चों को एक वक्त के लिए, एक टाइम के लिए नर्सरी ए में ले आता हूँ। किसी भी एक बच्चे को सेलेक्ट करके यहाँ से
ओके, ये सारे बच्चे नर्सरी ए में आ गए। अब मेरे पास चूंकि नर्सरी के 2 सेक्शंस हैं और मैंने इसके क्लास के 2 सेक्शंस बनाए, मैं चाहता हूँ इस क्लास को मैं डिवाइड करूँ 2 सेक्शंस में। तो मैं अल्मास को डबल क्लिक करके इस तरफ ले जाऊंगा और जवेरिया को डबल क्लिक करके इस तरफ ले जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि अल्मास और जवेरिया जो हैं वो अब 2 क्लासों में दूसरे सेक्शन यानी नर्सरी ब्लू में आ गए हैं, जबकि नर्सरी ए में ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, सपोज़ मोहम्मद अरसलान। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये नर्सरी में है। ओके, मैं इस अरसलान को यहाँ से 2 में भेज देता हूँ। सॉरी, ये इस वक्त भी नर्सरी में ही रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 को अभी सेलेक्ट नहीं किया था। तो मैं 2 को सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, 2 यहाँ पे खाली है, मैं यहाँ पे अरसलान को 2 में भेज देता हूँ। अब मैं दोबारा सर्च करता हूँ अरसलान, तो आप देख सकते हैं मोहम्मद अरसलान यहाँ पर 2 क्लास में मौजूद है। तो ये क्लास शिफ्टिंग का एक प्रोसेस है। इसको आप मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।